तक किस किस के पास नहीं है? क्यों नहीं है आपके पास? पीछे है? तुम्हारे पास पुस्तक नहीं है? कोर्स की पुस्तक नहीं मिली तुम्हें तो लेके क्यों नहीं आए? जाओ लेके आओ फटाफट दोनों। क्यों? कपड़े गुम जाते हैं तुम्हारे, मोबाइल गुम जाते हैं, तो पुस्तक कैसे गुम जाती है? हाँ तो अपनी गलती बताओ ना, तो घूम गई क्यों बोलते हो? घुमा दी बोलो। हाँ ऐसा बोलो, पुस्तक घूम गई, पुस्तक की गलती हो गई जिसमें। तुम्हारे पास नहीं है पुस्तक? हाँ क्यों? सजाने के लिए दिया गया तुम्हें पुस्तक, लेके आओ दौड़ के जाओ फटाफट। कौन से विद्यालय से? तो बच्चे ठीक ठीक, आप देख लो पास में। चार्ट जो बनाने के लिए आपको दिया था कल, कितने लोगों ने बना लिया? दिखाओ अपने स्थान पे। क्यों बाकी लोगों को पता नहीं था? बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? यहाँ आके दिखाओ, इसने कितना व्यवस्थित बनाया है देखो। दिखाओ सबको। और बाकी लोगों ने क्यों नहीं बनाए भाई? हाथ ऊपर करो जिन्हें नहीं बनाए। क्यों? हाँ। क्या कारण है, क्यों नहीं बनाए? किसी से पता नहीं कर सकते थे? चलो ऐसे ऐसे अगर अध्ययन करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? चलो देखो, शिविर की कक्षा है और विद्यार्थियों की मुख्यता है। तुम कोई साधर्मी की तरह बैठ करके अध्ययन करोगे तो फिर नहीं आएगा समझ में। तुम्हारा पाठ्यक्रम का विषय है, ठीक है? तो कोई ऐसा नहीं कि कोई सत्यनारायण की कथा चल रही हो, तुम बैठे हो शांति से, ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है? तुमसे पूछूंगा तो आना चाहिए, एकदम पुस्तक अपने पास, नोटबुक अपने पास होना चाहिए व्यवस्थित। जो विषय चल रहा है एकदम पीछे नहीं बैठना, दूर नहीं बैठना, विषय से जुड़े रहना है। एक एक पंक्ति अक्षर का क्या अर्थ किया जा रहा है वो ख्याल में होना चाहिए। नोट्स तुम्हारे पास पूरा होना चाहिए, ठीक है? व्यवस्थित अध्ययन करोगे तो कुछ समझ में आएगा, ठीक है? केवल सुन के छोड़ दोगे तो पूरे आपके ज्ञान में नहीं आएगा। और ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। जो काम दिया है वो पूरा बना के लेके आना, ठीक? और कल की कक्षा से आने से पहले आपका चार्ट पूरा होना चाहिए। इसमें कौन सा काम है? 2 मिनट का काम, जो अध्ययन आपने किया उसी को देख के बनाना। चलो छठवां छंद जो है वहाँ तक अपनी चर्चा हुई है, आगे की चर्चा हमको करनी है। छठवें छंद तक कहाँ किस तत्व की चर्चा हो गई है? जीव तत्व की चर्चा हो गई है। अब कौन सा तत्व रह गया? अजीव। अजीव तत्व की चर्चा हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, बोलिए छंद। बस एक इसको ये लय थोड़ा चेंज करो, इसमें फिर आपको अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा। इतना आप खींचते हो इसको, वो उस ख्याल में नहीं आता इतना, और समय और लगता है, और आपसे पूछते तो बताते और नहीं, ठीक? चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेदता के हैं, उदगल पंच बरन रस गंध दुपरस वसु जाके हैं, जिय बुदगल को वैसे ही समय कम है कक्षा के, आप इतना खींच के बोलते हो उसमें, फिर 2-3 बार पाठ कराने में समय ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? देखो, अब अजीव तत्व की चर्चा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। तो अब अजीव द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य में और अधर्म द्रव्य, इन सबको ले रहे हैं। अजीव द्रव्य में केवल पुद्गल नहीं ले रहे हैं,
अजीव में जीव के अलावा जो 5 द्रव्य हैं उन सबको उन्होंने अजीव में ले लिया। ठीक है, अधिकतर जो गलती होती है हम ये करते हैं कि अजीव में केवल पुद्गल को समझते। तो अजीव माने क्या है? देखो, एक तो है क्या बोलते हैं रसगुल्ला, ठीक है, एक रसगुल्ला माने क्या है? जो रसगुल्ला नहीं है वो रसगुल्ला, ठीक है। जो भाव अभाव, ठीक है, बात समझ में, जो है वो तो है, उसमें लगा दिया तो क्या होगा कि उसके अभावात्मक अर्थ निकलता है। ठीक है, लड्डू और लड्डू बोल दो तो जो लड्डू नहीं है वो सब क्या हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा। तो जो जीव और अजीव, तो इसमें क्या होनेगा है? इसमें क्या बनेगा कि जो जो जीव नहीं है वो सब अजीव है। तो अकेले पुद्गल थोड़ी जीव नहीं है, ठीक है, बाकी जो द्रव्य हैं वो भी तो जीव नहीं है। इसलिए अजीव में 5 द्रव्य आते हैं। कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, तो जीव के अलावा जो अन्य 5 द्रव्य हैं वो भी अजीव ही हैं। ठीक है, ये तो एक सामान्य विवक्षा है। कहीं तो ऐसा भी कहा गया है कि जीव के अलावा जो अन्य जीव द्रव्य हैं वो भी अजीव है। क्या कहा कि जीव के अलावा जो अन्य जीव द्रव्य हैं वो भी अजीव है। वो कैसे अजीव हो सकते हैं? वो तो जानते देखते हैं, अरे जिसमें मेरा ज्ञान है, मेरा दर्शन है, वही मेरे लिए जीव है। दूसरे जीव का जो ज्ञान है, दर्शन है, वो मेरे जानने में काम नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा ज्ञान है उससे मैं नहीं जान सकता। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है इसे मैं अपने ज्ञान से तो जान सकता हूँ, तुम्हारे ज्ञान से नहीं जान सकता। तो तुम्हारा ज्ञान भी मेरे लिए क्या हुआ है? एक तरह से जड़ जैसा ही हुआ ना। ठीक है, बात समझ में आ रही ना है? अब देखो, पेन है, मेरा पेन है और तुम्हारे पास पेन है, तो तुम्हारा पेन लेके मैं लिख तो सकता हूँ, ठीक है, पर तुम्हारा ज्ञान लेके मैं जान नहीं सकता। ठीक है, और ज्ञान ले नहीं सकता कोई ऐसा, ठीक है, क्यों साहब? ज्ञान तो लेते देते हैं, लोग देते रहते हैं ज्ञान तो ऐसे ही है। अरे ज्ञान नहीं देते तो वचन देते हैं, ठीक है, ये भाषा वर्गना है, शब्द है, इसको ज्ञान नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये तो ज्ञान में निमित्त है, इसलिए इसको ज्ञान कहा जाता है। किस नए से कहा जाता है ज्ञान में निमित्त को? ज्ञान कहना कौन सा नए हैं? जोर से बोलो, पढ़ा है कि नहीं तुमने? ज्ञान में निमित्त को, ज्ञान में निमित्त वस्तु को ज्ञान कह देना है? ये पढ़ा है कि तुमने पहले छंद में है? तो उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हो? तो पुस्तक ज्ञान है कि नहीं है? पुस्तक को ज्ञान कहना कौन सा नए है? पुस्तक को ज्ञान नहीं कहना कौन सा नए है? ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो ज्ञान में निमित्त है, इसलिए इसे भी ज्ञान कह देना व्यवहार नहीं। ठीक है, तो वास्तव में ज्ञान तो अपने स्वरूप में है, स्वयं में है। ठीक है, तो ये अजीव में 5 द्रव्यों को उन्होंने ले लिया। अब देखो, अजीव का लक्षण क्या है? चेतनता बिन, जिसमें चेतनता नहीं है वह अजीव है। ठीक है, ये नास्ति से लक्षण बताया है। ठीक है, किसी के बारे में पूछा कि साहब वो व्यक्ति कैसा है? वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति सुंदर नहीं है, तो ऐसा नहीं के रूप में जो अर्थ किया जाता है उसको नास्ति रूप कथन बोलते। ठीक है, वो व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति बढ़िया है, सुंदर है कि तरफ से जो कथन किया जाता है वो अस्थि रूप कथन। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? है ऐसा कह करके कथन करना वो अस्थि रूप कथन है, नहीं है ऐसा कहना नास्ति रूप कथन है। तो अजीव की परिभाषा उन्होंने नास्ति रूप कथन किया है। कैसे? चेतनता बिन, तो जिसमें चेतनता नहीं है वह अजीव है। तो जिसमें चेतनता है उसे क्या कहते हैं? जीव। अस्थि रूप से हो तो जीव में, नास्ति रूप से हो तो अजीव में। बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो यहाँ चेतनता माने क्या कि जानना देखना, यही चेतनता है। ठीक है, जानना देखना ही जीव का लक्षण है, यही चैतन्यपना है कि चेतना, चेतना माने क्या? जानना वास्तव में। तो जानने देखना रूप जो हमारा गुण है उसे ही चेतन गुण कहते हैं। ठीक, यद्यपि जीव में और भी अनेक गुण हैं,
उनको लक्षण नहीं बनाया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। जीव में और भी अनेक गुण हैं पर उनको लक्षण नहीं बनाया गया। ठीक है, अब इतने सारे विद्यार्थी हैं, उनको बोलें कि साहब किसी एक विद्यार्थी का लक्षण बनाना है, कि साहब क्या करें कि भाई जिसके 2 हाथ हों, जिसके 2 पैर हों, 2 आंखें हो, खड़े हो जाओ। हाँ, कितने लोग खड़े हो जाएंगे? हाँ, भाई जिनने चश्मा पहना वो खड़े हो जाओ, तो भी बहुत लोग खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा एक लक्षण तो होना चाहिए कि जिसमें वो एक ही खड़ा होवे। ठीक है, एक ऐसा लक्षण होना चाहिए वो बाकी सबसे उसका भिन्न करें, सबसे उसका अंतर करें, भेद करें, उसको लक्षण बोलते हैं। लक्षण उसे कहते हैं जो सिर्फ उसी में हो, किसी और में नहीं हो। ठीक है, उसका नाम लक्षण है। ठीक है, तो जीव का लक्षण क्या है? तो उन्होंने कहा चेतनता, ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है। क्यों? जीव के अलावा किसी भी द्रव्य में वो ज्ञान दर्शन पना नहीं पाया जाता। ठीक है, जो लक्षण ज्ञान में है, जीव में है, ज्ञान दर्शन रूप, वो किसी जीव के अलावा किसी में भी नहीं पाया जाता। इसलिए जीव का लक्षण चेतनता कहा और अजीव का लक्षण क्या कह दिया? अचेतन। चेतनता नहीं है। अब तो नहीं है तो है क्या, ये तो बताओ। वो आगे बताएंगे, वो एक एक द्रव्य का अलग अलग से बताएंगे, पर सामूहिक रूप से एक उत्तर दे दिया कि जिसमें चेतनता पाया जाए वो जीव है और जिसमें चेतनता नहीं पाया जाए वो अजीव है। ठीक है, हाँ बोलो। उपयोग चेतनता एक ही बात, चाहे उसको उपयोग कहो चाहे उसको चैतन्य कहो, बात एक ही है। ठीक है, चेतनता का व्यापार का नाम ही उपयोग है। ज्ञान दर्शन के व्यापार का नाम ही उपयोग है। व्यापार माने क्या? बेचना। हाँ, फिर प्रवृत्ति होना, ज्ञान दर्शन रूप प्रवृत्ति होना, उसी का नाम उपयोग है। ठीक है, ये उपयोग वो वाला उपयोग नहीं है। कौन सा उपयोग? कि ये मोबाइल बहुत उपयोगी है, ये माइक बहुत उपयोगी है बोलने में, है ये स्पीकर बहुत उपयोगी है सुनने में, वो उपयोगी नहीं है। उपयोग माने वो उसकी प्रवृत्ति, ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। चलो, अब सबसे पहले उन्होंने एक लक्षण बताया कि अचेतन पना ही अजीव का लक्षण है। 5 भेद ताके हैं, उनके 5 भेद हैं। अचेतन के कितने भेद हैं? 5 भेद। अजीव के कितने भेद हैं? 5 भेद। कौन कौन से? धर्म, अधर्म, ठीक है, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश काल, ये 5 भेद हैं। अब इसमें सबसे पहला पुद्गल, पुद्गल के भेद बता रहे हैं। पुद्गल 5 वर्ण, रस, गंध, 2 फरस, गंध 2 फरस वसु जाके हैं। ठीक है, तो ये पुद्गल के ये बता रहे हैं कि 5 तो इसके वर्ण हैं और 5 इसके रस हैं। ठीक है, काला, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद। ठीक है, ये 5 प्रकार के वर्ण हैं। पीछे लिखा हुआ बाद में देख लेना। ठीक है, और 5 तो इसके रस हैं। ठीक है, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कषायला, ये 5 तो इसके रस हैं। ठीक है, और 2 गंध हैं। 2 गंध कौन से हैं? दुर्गंध। ठीक है, सुगंध और दुर्गंध 2 ही हैं। और 8 प्रकार के स्पर्श। ठीक है, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी। ठीक है, ये 8 प्रकार के स्पर्श हैं। तो जिसमें अब इससे पुद्गल की परिभाषा क्या निकालोगे कि जिसमें वर्ण, रस, गंध और स्पर्श गुण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। अब इन गुणों का काम क्या है? वर्ण का काम क्या है? दिखना। ठीक है, ये जो भी वर्ण दिख रहा है ये पुद्गल के गुण हैं। ठीक है, ये कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है आपको? अरे वर्ण कौन सा दिखाई दे रहा है? काला रंग दिखाई दे रहा है ना, तो ये कौन सा द्रव्य हुआ? इसका कौन सा रंग दिखाई दे रहा है? हैं, तो कौन सा द्रव्य हुआ? हैं, अब शरीर का कौन सा रंग है? हैं, अपने अपने शरीर का बताना। हैं, कोई कह रहा सांवला, अब मेरे जैसा कोई कहेगा तो काला। हैं, बात समझ में आ रही ना। तो जिसका जो रंग हो वो कहेगा। तो वो रंग दिखाई दे रहा है वो कौन सा द्रव्य है? और जोर से बोलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? शरीर का रंग दिखाई देता है, और जिसमें रंग दिखाई दे, वर्ण दिखाई दे, उसको कौन सा द्रव्य बोलते हैं? सीधी बात क्यों नहीं समझ में आती हैं? बोल। तो जो भी दिखने वाले हैं वो सब क्या हैं? पुद्गल हैं।
क्योंकि वर्ण किस में है? पुद्गल द्रव्य में है, वर्ण पुद्गल का गुण है। ठीक है, चलो। और दूसरा, रस जो स्वाद आता है, तो स्वाद जो आता है वो किसका आता है? पुद्गल का आता है। पुद्गल का स्वाद है और शरीर कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। पुद्गल का स्वाद किसको आता है? पुद्गल को आता है। और हम तो बहुत आनंदित होते हैं। लड्डू का जो आनंद आया वो किसको आया? पुद्गल को आया, और हम उससे सुखी मानते हैं। दो लोग आपस में क्या कहना चाहिए? दो लोग आपस में क्या कहना चाहिए? अपने पड़ोस और उसके पड़ोस वाले दोनों के घर में कार्यक्रम है, उनके घर में फंक्शन है, और हम यहाँ बैठे बैठे सुखी हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पुद्गल द्रव्य आपस में मिलकर के आनंद ले रहे हैं और तुम बैठे बैठे सुखी मान रहे हो अपने आप। ठीक है, तो तुम्हें तो लड्डू का ज्ञान हुआ है बस। अगर लड्डू वो क्या बोले, लड्डू का स्वाद तुम्हें आया, तुम कौन से द्रव्य बन जाओगे? ठीक है, तो रस है। ठीक है, और आगे गंध। गंध, दो प्रकार के जो गंध हैं ये भी पुद्गल है, ये पुद्गल के गुण हैं। ठीक है, पर दिखता तो केवल वर्ण है, रस दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? लड्डू तो दिखता है ना, है? वो लड्डू तो दिखता है कि नहीं? तो रस दिखता है कि नहीं? हाँ, रस नहीं दिखता। हाँ, और लड्डू दिखाई देता कि नहीं? मिर्ची दिखाई देती कि नहीं आपको? हाँ, तो फिर क्यों नहीं बोलते हो नहीं दिखता? अरे लड्डू का रंग दिखाई देता, रस नहीं दिखाई देता। ठीक है, मिर्ची का रंग दिखाई देता है, मिर्ची का जो स्वाद है, रस है, वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? कोई लड्डू जैसे कुछ बना दें ऊपर ऊपर से, ठीक है, और क्या बोलते हैं, मिर्ची वगैरह मिला दें उसमें, है, और उसका प्रारूप जैसे लड्डू जैसे कर दें, तो दिखने में तो लड्डू जैसे दिखाई देगा, तो स्वाद क्या आएगा उसमें से? है, बात समझ में? तो स्वाद दिखता है कि नहीं? स्वाद नहीं दिखता, रस नहीं दिखता, दिखता तो वर्ण ही है। ठीक है, चलो। और 8 प्रकार के स्पर्श, स्पर्श जो गुण हैं उसके 8 प्रकार के हैं। ठंड का अनुभव होना, गर्म का अनुभव होना, रूखा होना, चिकना होना, ठीक है, हल्का भारी, ठीक है, और कोमलता और कठोरता, ये सब स्पर्श जो गुण हैं पुद्गल के, उसके भेद हैं। ठीक है, गद्दे में लेटते हैं आराम से, उसमें ऐसा लगता है कोमल है कि कठोर है। जब पत्थर में लेटते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कठोर है। बात समझ में आ रही ना? और हल्कापन होना, किसी द्रव्य में हल्कापन का महसूस होना, गर्मी का महसूस होना, ठंड का महसूस होना, ये सब स्पर्श जो गुण हैं उसका काम है। तो पुद्गल द्रव्य में जो स्पर्श गुण हैं ये उसका काम है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो इस प्रकार इसके भेद हैं। फरस वसु माने 8। ठीक है, ये 8 प्रकार के भेद किसके हैं? स्पर्श गुण के। ठीक है, तो पुद्गल द्रव्य की परिभाषा क्या बनाई हमने? ठीक है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। और उनके भेद हमने देख लिए इसमें। चलो आगे, ये पुद्गल द्रव्य की बात इतनी। आगे, जीय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। जीय माने जीव, पुद्गल, पुद्गल द्रव्य को चलन सहाई, कि जीव को और पुद्गल द्रव्य को चलाने में जो सहाई है, सहाई माने निमित्त है, धर्म द्रव्य अनुरूपी। ऐसा जो धर्म द्रव्य है वह अनुरूपी है, उसका कोई रूप नहीं। पुद्गल तो दिख जाएगा साहब ये पुद्गल है, जहाँ देखो वहाँ पुद्गल का साम्राज्य है, क्योंकि पुद्गल में ही 6 द्रव्यों में एक पुद्गल द्रव्य ऐसा है जिसमें वर्ण गुण है, तो पुद्गल ही पुद्गल दिखता है। अमृतचंद्र आचार्य ने तो ऐसा लिखा, अनादिकाल के इस अविवेक के नाटक में पुद्गल ही पुद्गल नाचता है। क्या लिखा? पुद्गल ही पुद्गल नाचता है, कि जहाँ देखो पुद्गल ही पुद्गल दिखता है, पुद्गल का ही साम्राज्य है। तो धर्म द्रव्य कहाँ साहब दिखाओ? वो धर्म अधर्म वो वाला धर्म नहीं है, ये द्रव्य वाला धर्म है। ठीक है, तो धर्म द्रव्य दिखाई नहीं देता, पुद्गल द्रव्य के अलावा कोई द्रव्य दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो धर्म द्रव्य भी अनुरूपी है और पूरे 3 लोक में व्याप्त है। 3 लोक के एक एक प्रदेश में व्याप्त है।
अगर जीव चलना चाहें और पुद्गल चलना चाहें तो उनको चलने में ये निमित्त बनता है। ये स्वयं भी चलते हैं, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल के चलने में जो निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। देखो, इसको बहुत अच्छे उदाहरण से समझा जा सकता है। पहले भी आपने समझा होगा बाल बोध आदि में, पानी में मछली, ठीक है, जिस प्रकार मछली पानी में रहती है वो जब चलना चाहे तब उसमें चलती है, जब रुकना चाहे तब रुकती है। पानी जबरन तो मछली को नहीं चलाता, ज़बरदस्ती तो वो मछली को नहीं चलाता पानी। अगर अपने आप मछली चलना चाहे तो उसमें निमित्त बनता है, अपने आप रुकना चाहे तो उसमें निमित्त बनता है। वैसे ही धर्म द्रव्य है, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जो निमित्त बने, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं चलाता हो, किसी को उठा के वहाँ पटक दे धर्म द्रव्य, कोई उठ के वहाँ बैठ जाए, क्या हुआ कि साहब धर्म द्रव्य ने बिठा दिया यहाँ उठा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम स्वयं चलना चाहो तो निमित्त बनता है बस, ठीक है, उसका काम केवल निमित्त बनना है, ठीक है। और वैसे ही अधर्म द्रव्य का काम है, साथ में ही दोनों को समझ लो, ठीक है। अगर कोई रुकना चाहे, ठीक है, तो स्वयं रुकते हुए पुद्गल और जीव को रुकने में जो निमित्त बने उसका नाम अधर्म द्रव्य है, ठीक है। वो दोनों की परिभाषा साथ में समझ लेना, धर्म और अधर्म, चलने में और रुकने में। बोलो, जरूरी है, उसके बिना कैसा हो पाएगा। देखो, चलने की शक्ति तो हम में है, देखो आप सब में पढ़ने की शक्ति तो है। ऐसा कौन विद्यार्थी हाथ ऊपर करो जिसे इसको देख के नहीं पढ़ सकता हो, ठीक है। अब मैं खड़ा करूँ आपको बोलूँ यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, तो कौन विद्यार्थी जो पढ़ नहीं पाएगा? कोई ऐसा बैठा है सभा में? कोई नहीं है, सब पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर मेरी ज़रूरत क्या है? आप खुद ही पढ़ लोगे, अच्छे से बैठो, आप खुद ही पढ़ लोगे तो फिर मेरी ज़रूरत क्या है? आप खुद ही पढ़ सकते हो ना, फिर मेरी ज़रूरत क्या है? बोलो, है? अरे आप खुद पढ़ सकते हो तो भी आप में पढ़ने की शक्ति है, तो भी जब तक कोई निमित्त नहीं मिले आपको पढ़ाने वाला, तब तक वो विषय समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसलिए मेरा होना ज़रूरी है। तो ठीक है साहब, आप पढ़ा सकते हो, ये पत्थर को पढ़ाओ, हैं, इसको पढ़ाओ, माइक को, मोबाइल को पढ़ाओ, फाइल को पढ़ाओ, टेबल को पढ़ाओ। आप अगर पढ़ा सकते हो, आपका होना ज़रूरी है, तो ये पत्थरों को क्यों नहीं पढ़ा पाते? अब उनमें समझने की शक्ति नहीं है, पढ़ने की शक्ति नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो जैसे आपने पढ़ा ना, शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है, वैसे ही भाई दोनों का होना ज़रूरी है। अध्यापक का होना भी ज़रूरी है और विद्यार्थियों का होना भी ज़रूरी है। वैसे ही वो चलने में निमित्त धर्म द्रव्य का होना भी ज़रूरी है। चलने की शक्ति तो तुम में है, पर जब तक उसका निमित्त नहीं मिलेगा तब तक नहीं चल। तो मछली तो अपने आप ही चल सकती है, पर जैसे ही उसको उठा के ज़मीन में पटक दो तो फिर नहीं चल पाएगी। बात समझ में आ रही ना? और पानी में डाल, मतलब वो स्वतंत्रता कितनी मतलब सूक्ष्म है, उस बात को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पानी पानी में है, मछली मछली में है, दोनों की शक्ति है, अपने अपनी शक्ति से दोनों परिवर्तन करें, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? इस दृष्टि से उसका होना भी जरूरी है। नहीं, उदाहरण है, उदाहरण तो एक देश होता है, ठीक है। उदाहरण एक देश होता है, तो उदाहरण की गहराई में नहीं जाना, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि दो विद्यार्थियों को कोई क्लास पढ़ा रहा था, क्लास पढ़ाते पढ़ाते दो विद्यार्थियों को मैंने कहा कि मान लो तुम पिता हो, तुम पुत्र हो, ठीक है, तो तुमने ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा करके उदाहरण पूरा कर दिया। अब वो क्लास के बाद भी उसको वो क्या बेटा बोले, वो उसको पिता बोले, क्यों, क्या हुआ? वो क्लास में सब आपस में उसको पिता बेटा बोलने लगे। फिर एक दिन बात मेरे तक आई, क्या बात है? कि वैसा वो आपने बोला था ना, फिर जब से मैंने अपने आप को पिता मान लिया है, फिर इसने अपने आप को पुत्र मान लिया। अरे वो तो उदाहरण समझाने के लिए तुम्हें कहा था, जो बात तुम्हें कहनी थी वो बात समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिया, और तुमने तो वैसे ही मान लिया। फिर मैंने पूछा उसके माध्यम से जो बात मैंने समझाई वो समझ में आएगी नहीं? भाई साहब वो तो भूल गए, वो तो भूल गए, वो पता नहीं क्या कहा आपने। आप एक बार दोबारा समझा, अब दोबारा समझाऊंगा तो दोबारा किसी को पिता पुत्र बनाना पड़ेगा, फिर वो अपने आप को पिता मानने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो उदाहरण से
सिद्धांत की ओर। ठीक है, उदाहरण से सिद्धांत समझना है, उस भाव को समझना है, क्या समझाना चाह रहे हैं, उदाहरण में नहीं जाना है। ठीक है, चल मान लो ऐसा कह के कुछ हमने कह दिया कि मान लो तुम पुद्गल द्रव्य हो, तुम पुद्गल द्रव्य हो जाओगे कि साहब मैं तो जीव द्रव्य हूँ। अरे मान लो एक बार, उदाहरण के लिए जो बात समझाना चाह रहे हो उसको समझा तो सही। ठीक है, उसके लिए। ठीक है, चल तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की चर्चा अपनी हो गई। तो पुद्गल द्रव्य माने चलन में सहाई, और तिष्ठत हो या अधर्म सहाई। तिष्ठत माने रुकना। ठीक है, रुकने के अर्थ में वो अधर्म सहाय ये निमित्त है। और जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं, बिन मूर्ति निरूपी, कि ये दोनों द्रव्य कैसे हैं, बिन मूर्ति हैं, इनका कोई मूर्त नहीं है। मूर्त माने दिखने वाला, तो ये दोनों द्रव्य दिखने वाले नहीं हैं। कि धर्म द्रव्य कहाँ रहते हैं साहब, पुद्गल द्रव्य तो दिख जाता है, जीव द्रव्य तो मैं हूँ, धर्म द्रव्य तो हमें दिखते नहीं हैं। अरे भैया वो दिखने वाले नहीं है, उनका स्वभाव ही दिखने का नहीं है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों का कोई जवाब नहीं। स्वभाव वो अतर्क गोचरा, कि स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता। कि साहब शक्कर मीठी क्यों है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता साहब, उसको खारा कर दो आप तो। ऐसा चल सकता है क्या, ऐसा होता है। जिसका जो स्वभाव वो स्वभाव है। धर्म द्रव्य का स्वभाव है बिन मूर्ति, नहीं दिखना उसका स्वभाव है। जीव का भी स्वभाव नहीं दिखना। ठीक है, जीव भी नहीं दिखता। और निरूपी, जिसका कोई रूप नहीं है। ठीक है, बिन मूर्ति और निरूपी दोनों एक ही अर्थ है। ठीक है, पर्यायवाची है। पर ये दो द्रव्यों के लिए नहीं कहा उन्होंने, इसके बाद भी जो तीन द्रव्य आएंगे ना, उनके लिए भी यही कहा। ठीक है, धर्म अधर्म आकाश और काल, और ये और जीव, जो जीव निकल गया, ये पांचों द्रव्य कैसे हैं, बिन मूर्ति हैं, अरूपी हैं। क्योंकि रूप रस गंध वर्ण किस में है, पुद्गल में। ठीक है, जीव में नहीं है, ना धर्म में, ना अधर्म में, ना आकाश में, ना काल में। ठीक है, चलो समझ में आ गया श्लोक आपको, बोलो। इतनी जल्दी भी नहीं करना है कि उच्चारण सही नहीं होवे। ठीक है, इतना आराम से भी नहीं बोलना है कि वो क्या बोलते हैं एकदम नीरस हो जाए, और इतना जल्दी भी नहीं करना है कि अर्थ ही नहीं समझ में आए, उच्चारण गलत हो जाए। ठीक है, बीच का संतुलन लेके चलना। अब देखो अगला छंद है जिसमें आकाश काल द्रव्य, दो द्रव्य रह गया ना अभी। ठीक है, फिर अजीव तत्व हो जाएगा, फिर उसके बाद अगला तत्व कौन सा आएगा, आश्रव। तो उन तीनों का वर्णन इसमें किया गया है। बोलिए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ना। देखो, सकल द्रव्य को वास जास में, जास में, जिसमें वास है, वास माने निवास है, रहना हो रहा है। किसमें रहना हो रहा है, सकल द्रव्य को, सभी द्रव्यों का जिसमें रहना हो रहा है, माने अवगाहन ये तत्व। ठीक है, सो आकाश पिछानो, उसको आकाश मानो। ठीक है, आकाश द्रव्य उसको कहते हैं जिसमें समस्त द्रव्य रहते हैं। नीचे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी भरकर उसमें भस्म राख डाली जाए तो वह समा जाती है, फिर उसमें शर्करा डाली जाए तो वह भी समा जाती है, फिर उसमें सुइयाँ डाली जाएं तो वो भी समा जाती हैं। उसी प्रकार आकाश में भी मुख्य अवगाहन शक्ति है, इसलिए उसमें सर्व द्रव्य एक साथ रह सकते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को रोकता नहीं है। अब उपाध्याय कनिष्ठ वाले कहाँ रहते हैं, स्मारक में रहते हैं कि नहीं,
ठीक है, स्मारक। उपाध्याय वरिष्ठ वाले कहाँ रहते हैं? शास्त्री प्रथम वर्ष वाले, सब लोग स्मारक में ही रहते हैं। वो जो साधर्मी आए वो कहाँ रहते हैं? सब लोग स्मारक में। एक ही डिब्बे में सब चीज़ें डाल दो तो सब मिल जाती हैं आपस में। अब इतने लोग आपस में रहते हैं तो आपस में बदल जाते होंगे। सबकी सत्ता भिन्न भिन्न है कि नहीं? सबका कमरा अलग अलग ही नहीं, सबके सोने के स्थान अलग अलग ही नहीं, सबका स्वतंत्र है ना। तो एक ही स्मारक में इतने सारे लोग रहते हुए भी और भी लोग आए तो वो भी रह सकते, ठीक है। तो सबका मतलब स्वतंत्र सत्ता है, एक जगह रहते हुए भी स्वतंत्र रह सकते हैं। वैसे ही ये समझ लो जैसे स्मारक है वैसे आकाश द्रव्य है, ठीक है। अब स्मारक में आकाश द्रव्य है कि मतलब स्मारक में स्मारक रहता है कि नहीं है? हाँ, स्मारक में स्मारक भी है। स्मारक कहाँ है साहब? ये तो मंदिर है, वो प्रवचन हॉल है, वो तो बाबुआई हॉल है, तलगर है, ऊपर कमरे हैं। स्मारक कहाँ है? और ये इन सबका नाम ही स्मारक है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? वैसे ये आकाश द्रव्य है और आकाश द्रव्य में सभी द्रव्य उसमें रहते हैं, ठीक है। अवगाहन है उसमें, ठीक है। जिसमें सभी द्रव्य निवास करते हैं उसका नाम ही आकाश द्रव्य है, ठीक है। अब जो अलोक आकाश है उसमें कौन से द्रव्य रहते हैं? तो ये परिभाषा हम बनाएं जिसमें सभी द्रव्य रहते हैं उसी का नाम आकाश द्रव्य है। तो फिर आलोक आकाश में ये परिभाषा घटित होगी कि नहीं? घटित होगी कि नहीं? नहीं घटित होगी, क्योंकि वहाँ सब द्रव्य नहीं रहते हैं। फिर तो इसलिए अवगाहन ये तत्व का ये लक्षण इसका बनाया जाता है, जिसमें निवास देने का निमित्त है, निवास देने में जो निमित्त है, दूसरे द्रव्य यहाँ रह सकें, ऐसा रहने का जो मतलब वो गुण है, वो गुण आकाश द्रव्य का है, ठीक है। और लोक में 6 द्रव्य रहते हैं और आलोक में अकेला आकाश द्रव्य रहता है। समझ में आ गया? चलो अब काल द्रव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वर्तना, वर्तना उसका नाम काल द्रव्य है। वर्तना माने क्या? परिणमित होना, प्रति समय परिणमित होना, ठीक है। कुछ ना कुछ परिणमन हो, सब द्रव्यों में हो रहा है ना, उसमें निमित्त कौन है? सभी द्रव्यों में जो परिणमन हो रहा है उसका निमित्त काल द्रव्य है। तो काल द्रव्य तो एक है साहब, जहाँ घड़ी लगी है वहीं परिवर्तन हो रहा है, बाकी जगह कहाँ परिवर्तन हो रहा है? अरे प्रति समय बदल रहे हैं, ठीक है। अब ये पिलर जिस समय बना है उस समय से तो बदला नहीं है। बोलो, ये पिलर जब बना है अभी 3-4 साल पहले बना, ये तो ठीक है। सुमेरु पर्वत कब से है? सुमेरु पर्वत कब से? अनादिकाल से है ना, अनादिकाल से है कि नहीं है? तो सुमेरु पर्वत जो जैसा मतलब अनादिकाल से वैसा ही है, तो वो तो बदला नहीं है। तो आप तो कहते हो कि काल द्रव्य के होते हुए सभी द्रव्य परिणमित होते हैं, प्रति समय परिणमित होते हैं, तो सुमेरु पर्वत तो बदला नहीं है, तो ये बात कैसे घटित होगी? हैं? परिणमन तो हो रहा है ना प्रति समय। द्रव्य गुण पर्याय तो सब में है, तो पर्याय की अपेक्षा बदल तो सब रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? तो फिर ये वहाँ सुमेरु पर्वत तो जैसा कि तैसा खड़ा हुआ। अरे सुमेरु पर्वत की वो जो क्या कहना चाहिए, उसका जो ढांचा है वो वैसे कि वैसा है, पर नए परमाणु आते हैं और पुराने परमाणु चले जाते हैं, वो बदलता रहता है। इसमें भी 3 साल से पिलर खड़ा है तो वही परमाणु नहीं होंगे जो 3 साल पहले इसको बनाए हों। बात समझ में आ रही ना? वो स्कंदों में भी वो परमाणु बदलते रहते हैं, ठीक है। इसलिए प्रति समय परिणमन हो ही रहा है प्रत्येक द्रव्य का, प्रति समय 3 लोक में, ठीक है। उसका नाम ही नियत, नियत माने निश्चय से काल द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय जो परिणमन हो रहा है उसका नाम, उसमें जो निमित्त है वह निश्चय काल द्रव्य है। नियत शब्द पहले भी कहीं आया, कहाँ आया? हाथ ऊपर करो। ऐसा पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। बोलो। हाँ, सबसे पहले छंद में पढ़ा, कोई ख्याल में नहीं है। नियत वहाँ क्या अर्थ किया था? निश्चय नहीं किया था अपन, ठीक है। निश्चय नहीं में जो हेतु है, कारण है, उसको व्यवहार नहीं कहते।
ये हमने देखा था। ठीक है, तो सब आप सब बैठ के लिखते तो हो, सुनते तो हो, पर पता नहीं कहाँ चला जाता फिर विषय। वो दिमाग में स्थिर रहना चाहिए, इसलिए लिखा जाता है। तुम लिखने के लिए लिखते हो तो कैसे स्थिर रहेगा? लिखते किस लिए? कि विषय ख्याल में रहें, स्थिर रहे विषय, इसलिए लिखा जाता है। तो ध्यानपूर्वक सुनना है और कोई विशेष बात आए तो उसको नोट करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसलिए भैया बातों को दिमाग में होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनने की कोशिश करो पहले। ठीक है, चलो। तो निश्चय काल तो उसे कहते हैं जो प्रति समय प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, उसमें जो निमित्त है उसे। और व्यवहार काल किसे कहते हैं? व्यवहार काल परिमाणो, व्यवहार काल जानो उसको, परिमाणो माने जानो, किसको? निशि दिन सो, कि रात और दिन। ठीक है, और सेकंड, मिनट, और 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ऐसा जो परिवर्तन होता है। दिन बदलता है, रात बदलती है, तिथि बदलती है, महीना बदलता है, ठीक है, साल बदलता है। इन सब को क्या बोलते हैं? व्यवहार काल। प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है उसमें जो निमित्त है उसको तो निश्चय काल कहते हैं। और रात, दिन, तिथि, महीना, वर्ष, ये सब जो बदलते हैं इनको क्या कहते हैं? व्यवहार काल। कुल मिलाकर के परिणमन में जो निमित्त है, ठीक है, प्रति समय परिणमन में जो निमित्त है उसको काल द्रव्य कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं आश्रव की तरफ। ये 5 जो अजीव, इसके पुद्गल के जो 5 अजीव द्रव्य के जो 5 भेद हैं वहाँ तक की चर्चा अपनी हो गई। जीव द्रव्य की तो चर्चा हो गई, और अजीव द्रव्य में जो 5 हैं कौन कौन से? इनकी 5ों की चर्चा अपनी हो गई। कोई प्रश्न हो तो करो, समझ में नहीं आया हो तो। समझ में आ गया? हाँ, बैठो बैठो। हाँ, जैसे आकाश द्रव्य में आकाश होता है वैसे काल द्रव्य का भी। हाँ, 3 लोक के प्रति प्रदेश में काल द्रव्य है, प्रत्येक प्रदेश में। हाँ, कषायला स्वाद, आंवला। हाँ, उसमें चलने की शक्ति है, चलता है ना, ये पुद्गली तो है। यहाँ से कौन गया? हाँ? गाड़ी आपने चलाई चाबी लगा करके, कौन सा द्रव्य है? पुद्गली तो है। तो ये भी तो पुद्गली तो ले गया इसको। ठीक है, पत्थर गिर गया पहाड़ में से नीचे, है? पानी गिरता है ऊपर से, कौन सा द्रव्य है? कौन सा जीव द्रव्य बैठा है? कोई है? कोई जीव द्रव्य क्या वो पानी डालता है सबके ऊपर? पानी कौन सा द्रव्य है? वो अपने आप गिरता है कि नहीं नीचे? है? नदी है, नदी में से पानी बहता है, चलने में कौन निमित्त है? समझ में आ गया ना? तो पुद्गल अपने आप चलता है कि नहीं? हवा कौन सा द्रव्य है? तो हवा चलती कि नहीं अपने आप? ठीक है, चलो। और काल द्रव्य एक बार और समझाओ। अच्छा, काल द्रव्य का तो परिणमन हो गया भाई, जिस समय समझाया था मैंने। ठीक, देखो, निश्चय काल और व्यवहार काल ऐसे 2 प्रकार के भेद उन्होंने किए हैं। ठीक है, पहले तो काल द्रव्य की परिभाषा आप समझ लो कि काल द्रव्य का काम क्या है। प्रति समय परिणमन का होना, उसका नाम काल द्रव्य है। ठीक है, प्रति समय जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, चलने में नहीं, चलते हुए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अभी क्लास के पहले जो आप बैठे आधा घंटा पहले, आप में कुछ परिणमन हुआ कि नहीं? क्या हुआ कि साहब जैसे बैठे वैसे जा रहे हैं? जैसे बैठे वैसे ही जाएंगे, जो कुर्ता पहन के आए तो वही पहन के आएंगे। कौन सा परिणमन हो गया? अरे यहाँ बैठे बैठे आपके बाल बढ़ गए, कहाँ साहब झूठ बोलते हो, जैसे है वैसे ही है। अरे तुम्हारे पकड़ में नहीं आते, बैठे बैठे तुम्हारे नाखून बढ़ गए, प्रति समय बढ़ते हैं। अंदर से जो वो क्या वो खून का संचार हो रहा है वो आधे घंटे से रुक गया था क्या? संचार हुआ कि नहीं? ठीक है, प्रति समय जानने का काम बंद हुआ क्या? प्रति समय जो परिणमन हो रहा है उसमें निमित्त कौन है? काल द्रव्य है। ठीक है, उसको निश्चय काल द्रव्य कहा।
तो जब आप बैठे थे तब तो 10:30 बज रहे थे, अभी 11:20 हो गए। ये जो परिणमन हुआ, इस परिणमन को क्या कहा? व्यवहार कहा। अभी दिन है और 6 घंटे बाद रात हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा जो बड़ा परिवर्तन होता है, बाहर दिखने वाला मोटा परिवर्तन जो होता है, उसको व्यवहार काल कहा। जो निश्चय रूप से द्रव्यों में, ठीक है, प्रति समय जो परिणमन हो रहा है उसको निश्चय काल कहा। उसमें निमित्त निश्चय काल है, और बाह्य में जो बड़ा परिवर्तन होता है उसमें निमित्त व्यवहार काल। काल द्रव्य तो एक ही है, ठीक है। लेकिन जब दिन और रात्रि और वर्ष की अपेक्षा उसका कथन किया जाए तो समझ लेना वो व्यवहार काल की बात चल रही है। और जब प्रत्येक समय जो परिणमन हो रहा है द्रव्य में, उसकी अपेक्षा से कथन करें तो समझ लेना निश्चय काल की बात चल रही है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ। आकाश और धर्म जो द्रव्य है उनमें परिणमन कैसे होता है? आकाश धर्म अधर्म में परिणमन प्रति समय वो द्रव्य है कि नहीं है? आकाश और धर्म और अधर्म द्रव्य है कि नहीं है? द्रव्य है ना, तो द्रव्य है तो गुण है कि नहीं है उनका? गुण है तो परिणमन होगा कि नहीं उनका? द्रव्य गुण पर्याय तीनों साथ में होते हैं कि अकेले द्रव्य भी होता है? तीनों साथ में होता है ना। तो द्रव्य है तो उसके गुण भी है और उसके पर्याय भी है। प्रति समय जो परिणमन हो रहा है वो मतलब वर्तमान काल से, मतलब भूतकाल से अभी वर्तमान में आ रहे हैं, वर्तमान से भविष्य में जा रहे हैं, ये प्रति समय परिणमन हो रहा है ना। तो वही तो परिणमन उनमें हो रहा है कि साहब हमें तो नहीं दिखते हैं। अरे वो 3 द्रव्य तो अमूर्त के कहाँ से दिखेंगे तुम्हें? ठीक है, पुद्गल तो दिख जाता है, उसमें बात समझ में आ जाती है, और बाकी द्रव्य दिखते नहीं है तो उनका परिणमन दिखता नहीं। बस यही बात है, और तो क्या। प्रति समय वो आगे आगे बढ़ रहे हैं, उनमें परिवर्तन जो हो रहा है तो वो उनका वास्तविक परिणमन है। द्रव्य द्रव्य रूप से है और पर्याय बदलती जा रही हैं, बस वही उनका परिणमन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब देखो किसी वस्तु में कुछ बिगड़ा ही नहीं है, वो जैसा का तैसा ही दिख रहा है, वो कि साहब इसमें तो कुछ परिणमन नहीं हुआ। मोबाइल तो वैसे कि वैसा, अभी तो 2-3 साल और चलेगा ऐसे ही। अरे इसमें जो परिवर्तन होगा इसको व्यवहार काल कहेंगे। ठीक है, व्यवहार काल द्रव्य को निमित्त, पर उसके अंतरंग में परमाणु जो बदल रहे हैं प्रति समय, उसको निश्चय काल कहें। तो वो तीनों द्रव्यों में निश्चय जो काल है वो लागू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना समझ में आए तो समझ लेना। ठीक है, यद्यपि बहुत गहरी चर्चा है, ये धीरे धीरे जब आगे के विषय पढ़ोगे तभी ये ज़्यादा और गहराई से समझ में आएंगे, पर जितना समझ में आए तो समझ लेना, तुम्हारा सौभाग्य। ठीक है, और प्रश्न उठना चाहिए। प्रश्न पूछते तो अच्छा लगता है, प्रश्न पूछना ही समझने की निशानी है। ठीक है, तो प्रश्न करके जब तक विषय को नहीं समझोगे तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, चलो। और हाँ, जैसे आपने पहले जीव के 3 भेद बताए, हाँ। अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, तो उससे अपना जीव का तात्पर्य आत्मा से था। तो उस दूसरी दृष्टि से अपन देखें तो जीव के 2 भेद होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। हाँ। तो वहाँ पे अपन आत्मा के 2 भेद ले सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, वो अलग विवक्षा है। ठीक है, अब विवक्षा अलग है, यहाँ तो अवस्था की अपेक्षा जो उन्होंने भेद किया वो भेद है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रति समय द्रव्य है तो प्रति समय बदलेगा, पर केवल ज्ञान में क्या अंतर है? एक समय पहले भी केवल ज्ञान था, एक समय बाद में भी। ठीक है, वही केवल ज्ञान बदलता। ठीक है, बात समझ में आई ना? अब जो वो टीवी देखते हैं, कोई कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम में कुछ चेंज हुआ क्या? कार्यक्रम में कुछ चेंज हुआ क्या? कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं साहब, कहाँ परिवर्तन हो रहा है? जब अरे परिवर्तन नहीं हो रहा तो तुम्हें समझ में कैसा आ रहा है? जो मतलब पहला जो दृश्य दिखाया वही दृश्य दिख रहा है क्या लास्ट तक? प्रति समय दृश्य चेंज हो रहा है कि नहीं? वो वचन बदल रहे हैं कि नहीं? और देखने वाले दृश्य वो भी बदल रहे हैं, आवाज़ भी बदल रही कि नहीं? ठीक है, लेकिन कार्यक्रम वही का वही दिख रहा है कि साहब कार्यक्रम तो वही चल रहा है, 1 घंटे से प्रवचन तो वही चल रहा है साहब उनका। अरे लेकिन प्रति समय उसमें परिवर्तन हो रहा है, प्रति समय शब्द बदल रहे हैं, प्रति समय उनकी मुद्रा बदल रही है, प्रति समय उसमें क्या आने वाली आवाज़ बदल रही है। हमें लगता है एक ही है, वैसे ही सिद्ध अवस्था एक सी दिखती है, पर प्रति समय उसी रूप में परिणमित होती है, सिद्ध गति रूप ही परिणमित होती। ठीक है, चलो। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि चर्चा ऊपर से जा रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं? अब धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ में आएगा भैया, चर्चा तो ऐसी ही है। देखो, एक बार प्रश्न करने वाला ऐसा सोचे कि साहब सबके सामने प्रश्न करेंगे तो हम छोटा हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही?
और ये बात सोच करके वो प्रश्न ही नहीं करेगा, बाद में जब अच्छा वक्ता बन जाएगा लोग उससे प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब नहीं दे पाएगा तो सच में ही छोटा हो जाएगा। यहाँ अगर प्रश्न पूछ लेगा तो उसमें क्या छोटा हो, बस यहाँ तो हम कह रहे हैं पूछो, ठीक है। तो इसलिए एक बार समझने का जो अवसर है वो चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न पूछने वाला को छोटा नहीं होता, बात समझ में आ रही है ना। तो प्रश्न तो पूछने वाले अच्छे विषय को समझने के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। और विद्यार्थी अवस्था में नहीं पूछोगे, जब क्या अध्यापक बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे, तब पूछते फिरोगे सबसे क्या इसका मतलब, ठीक है। तो समझने का बहुत अच्छे से समझना, ये जिनवानी की बात को जितनी गहराई से समझोगे उतना आनंद इसमें आएगा तुम्हें। हाँ बोलो, बैठो बैठो। हाँ अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, जो जैसी उसकी उनकी अवस्था है वही अवस्था प्रति समय पर वो चेंज होती रहती है, ठीक है। अब एक समय पहले अनंत सुखी थे, एक समय बाद भी अनंत सुखी होंगे, पर वो अनंत सुख का परिणमन प्रति समय बदलता और उसी रूप बदलता है। अरे तो पहले से अगले समय में भी शुद्ध है। अरे तो चेंज होने का मतलब बढ़ना थोड़ी है, चेंज होने का मतलब ज़्यादा होना थोड़ी है, जैसा है वैसे ही होता है अगले परिणमन में। हाँ अब देखो वो क्या बोलते हैं, वो जो जाप देते हो, वो जो मणि है, माला है, अब वो माला 108 ऐसी है, वो ऐसा गोल है, उसको सीधा कर लो, ठीक है। तो एक वो जो माला में जो एक मणि लगी है, एक के बाद दूसरी आई, दूसरे में अंतर क्या है? अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। तो एक ही मणि से 108 क्यों नहीं कर लेते और 108 अलग से क्यों? एक किसी में अंतर नहीं है तो भी वो क्रम से बढ़ता जाता है कि नहीं? हाँ, तो जब आप जाप करते हो एक के बाद एक जो उसमें जाते जाते करते हो तो एक से है कि नहीं है? वो एक से है और क्रम से बढ़ते हैं कि नहीं है? हाँ, तो एक जगह रुक जाने का थोड़ी नाम सिद्ध गति है, वो एक से उनके सुख है, एक से बढ़ते हैं, एक से परिणमित होते हैं, प्रति समय परिणमित होते हैं, फिर भी सुख उनका एक सा बना रहता। समझ में आ रहा? हाँ, चलो और कोई? चलो आगे बढ़ो। अब आश्रव तत्व के बारे में देखिए। यो अजीव, इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन हमने किया। तो दो तत्वों का वर्णन हो गया, जीव और अजीव। अब आश्रव सुनिए। अब आश्रव का जो स्वरूप है वो सुनो। मन वच काय त्रयोगा, कि मन वचन और काय ये जो तीन योग हैं, मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। तो मन वचन काय ये तो योग हो गए कि शरीर है, मन है और वचन है, कि तीनों में चंचलता, ठीक है। ये ऐसे आश्रव का आप वैसे ये समझ लो, कर्मों के आना, आत्मा से बंधने के लिए कर्मों का आना, उसका नाम आश्रव, ठीक है। इसको क्या कहना चाहिए? द्रव्य आश्रव कह सकते हैं। और आत्मा के साथ बंधना ये द्रव्य बंध है। और भावाश्रम में क्या कह सकते हैं कि वो मिथ्यात्व अविरति और कषाय और परमाद सहित जो परिणाम है उसको भावाश्रव कहें। आप ये देखो, अनादिकाल से कर्म बंद कर रहे हैं, कर्म बंद करके संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो हमको क्या करना है? कर्म बंद को रोकना है। कर्म बंद नहीं रुकेगा तो संसार में और परिभ्रमण बढ़ेगा और हमें मोक्ष तक पहुंचना है। पहले छंद में हमने ये हमारा लक्ष्य बनाया था कि अनाकुल सुख तक पहुंचना है। तो अनाकुल सुख तक पहुंचना है तो जीव अजीव को तो जान लिया। अब कर्मों का जो बंद हो रहा है, जो प्रक्रिया अनादिकाल से चल रही है, वो कैसे हो रही है ये जानना है, ठीक है। तो मनोवचन काय के माध्यम से और उपयोग के माध्यम से जो दुष्प्रवृत्ति हम करते हैं उस वजह से वो कर्म आते हैं। देखो और थोड़ा आप सामान्य उदाहरण से आपको समझाऊं। पुलिस वाले आपके पास क्यों आते हैं? आप कुछ गलत काम करते हो तो वो आपको बांधने के लिए आते हैं, ठीक है। बांधने माने आपको लेके जाने के लिए, आपको बंधन में डालने के लिए आते हैं। तो पुलिस वालों को आना ये आश्रव, और आपको ले जा कर के बंधन में डाल देना ये बंध है। मतलब आश्रव और बंध में बहुत सूक्ष्म अंतर है।
ठीक है, तो बात तो वही है। तो वो पुलिस वालों के आने में निमित्त क्या बनता है कि तुमने जो आपराधिक भाव तुमने किया, अपराध जो तुमने किया, वो मन वचन काय से अपराध को अंजाम दिया और मन में अपराध भाव हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? मन में पहले अपराध भाव हुआ कि वो फलाने व्यक्ति को मारना है, ठीक है, तो ये तो हो गया भावाश्रम, ठीक है। और तुमने उस व्यक्ति को मारा तो ये हो गया, मतलब वो मन वचन काय रूप प्रवृत्ति उसकी, द्रव्याश्रय तो कहेंगे वो पुलिस वाले जो आ रहे हैं उसको, ठीक है। तो मन में भाव हुआ और भाव का प्रवर्तन मन वचन काय के माध्यम से हुआ, ये दोनों भावाश्रम। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतने बहुत सरल बात है, ठीक है। अब इसी को नाव के उदाहरण से उन्होंने समझाया पूरे में सातों तत्वों को, कि जैसे कोई व्यक्ति है वो नाव पे बैठा हुआ है, वो व्यक्ति बैठा हुआ वो तो जीव द्रव्य है, नाव है वो तो उद्गल है। अजीव मत बोलना अभी, ठीक है। जब तत्वों की चर्चा हो तब अजीव मत बोलना पुद्गल, जब द्रव्यों की चर्चा हो तब तो अजीव बोल सकते हो, सारे अजीव हैं, ठीक है, पर यहाँ पुद्गल है, ठीक है। अब वो नाव में छेद हुआ तो वो हो गया आश्रम, ठीक है। तो वो पानी आने लगा, पानी आकर के वो भर गया तो क्या हो गया, फिर बंद हो गया, ठीक है। अब जैसे वो छेद उन्होंने उसको बंद किया, पहला काम तो क्या है, वो छेद जहाँ छेद हुआ उसको बंद किया तो ये हो गया संवर, ठीक है। और अब पानी तो भरा है तो इसमें भी डूब जाओगे, तो फिर उसमें से पानी निकालने का काम शुरू किया और थोड़ा सा पानी बाहर निकाल दिया, उसका नाम क्या है, निर्जरा। और जब पूरा पानी बाहर निकाल देंगे तो मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष नहीं होगा, और नाव में से पानी खत्म हो जाएगा। ठीक बात समझ में आ रही ना? वो तो उदाहरण है, ठीक है। और इसी उदाहरण को ऐसा समझना है कि जीव अजीव दोनों अनादिकाल से संसार में हैं, और जैसे छेद होने पे पानी आते हैं वैसे ही ये मोह राग द्वेष आदि करता है, मन वचन काय की चंचलता करता है तो कर्म आने लगते, ठीक है। और कर्म आगे बन जाते हैं और चतुर्गति में परिभ्रमण कराते हैं। और जैसे वो छेद बंद करने पे पानी आना रुक जाएगा, वैसे ही जीव की पहचान हो जाएगी, अपने आप की पहचान हो जाएगी, तो फिर कर्मों का आना भी रुकेगा। और कर्म तो आ गए, आके बंधे हुए, उनका क्या करें? तो शुद्धात्म तत्व में जब लीनता बढ़ेगी तो कर्मों का आंशिक रूप से नाश होगा, उसका नाम निर्जरा, और पूर्ण रूप से कर्मों का नाश हो जाने का नाम मोक्ष है। तो ये सब शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि से होगा, अपने आप में लीनता से होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? तो ये आश्रव है, ये मिथ्यात्व, मिथ्यात्व माने क्या, ठीक है। मैं जीव द्रव्य हूँ, शरीर आदि अजीव द्रव्य हैं, पुद्गल द्रव्य हैं, उन्हें एक मानना, जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानकर कुछ का कुछ मान करके प्रवर्तन करना, उसका नाम मिथ्यात्व है, ठीक है। समझ में आ गया? मिथ्या माने झूठ, असत्य, त्व माने पना, असत्य पना, मिथ्यात्व, ठीक है। तो शरीर और जीव को एक मानना वह मिथ्यात्व है, ठीक है। चलो, अविरत, अविरत माने व्रत रूप परिणमित नहीं होना, ठीक है। और कषाय, राग द्वेष आदि, क्रोध मान माया, लोभ इत्यादि, और प्रमाद के 15 प्रकार के प्रमाद हैं, ठीक है। इससे भी मिथ्यात्व का पोषण होता है, कषाय का पोषण होता है। तो ऊपर तो क्या बताया, योग, 3 प्रकार के योग, मिथ्यात्व, अविरत, कषाय और प्रमाद सहित जो उपयोग है वह आश्रव का कारण है, ठीक है। मैं परिद्रव्य को कर सकता हूँ, ऐसी जो मान्यता है ये आश्रव का कारण है, ठीक है। तो अब जब वो आते हैं कर्म, फिर उसके बाद बन जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? आश्रव समझ में आया कि नहीं? आश्रव और बंद, कर्मों का आना, आश्रव और आकर के बंद जाना, ठीक है, वो बंद। और वैसे ही कि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, जोग और योग, इनका होना ये भावाश्रव है, और इनके माध्यम से जो कर्मों का बंद हो रहा है इनके परिणामों से, वो भावबंद है, ठीक है। बस चलो बोलो, चलो। तो